क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जय यीशु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष और सामर्थ्य और सहायता और उनका बरगद सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया आज सामान्य काल का और 12वां इतवार मना रही है। और आज के सुसमाचार के जो मूल एक संदेश है या मूल निचोड़ है और मूल उद्देश्य है, मिशन विदाउट फियर, बिना किसी डर और मिशन, यानी बिना किसी डर से सुसमाचार की घोषणा करना है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने 12 शिष्यों को यह आदेश दिया, आप लोग जाकर दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार को फैलाना और ईश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु ने उन्हें आदेश दिए हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि डरो मत, निर्भीकता से और प्रभु यीशु को स्वीकार करना है, निर्भीकता से और बिना किसी प्रकार की और टेंशन और प्रभु यीशु के लिए गवाही देना है, सुसमाचार को फैलाना है, अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन शैली द्वारा सुसमाचार के सुनाने के लिए प्रभु यीशु ने अलग अलग और अनेक प्रकार की शिक्षाएं और उन्हें दी हैं। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन मानव जीवन हमें यह बतलाता है कि हर एक मनुष्य किसी न किसी प्रकार की चिंताएं करते हैं, तनाव पालते हैं और भय और डर उन्हें शासित करता है और भय से ग्रस्त हो जाता है। कभी कभी वो तो पागल भी हो जाते हैं। लेकिन आज की दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं, किसी एक व्यक्ति को देख के ही डर जाते हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं किसी ने कुछ कह दिया तो उन बातों को लेकर उससे भी डर जाते हैं, और कोई ऐसे एक घटना को देखकर भयभीत हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी कुछ लोग हैं, वो सच्चाई के लिए और वो डरते हैं, सत्य बोलने के लिए डरते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए डरते हैं, और समाज में, देश में, परिवार में जगह अन्याय और अत्याचार हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए भी डरते हैं। उनकी हिम्मत नहीं होती है कि उनके सामने हम कुछ बोलें। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मानव जीवन में इतने सारे डर हैं, चिंताएं हैं, परेशानी हैं, मुसीबत हैं और हर दिन ब दिन और मनुष्य और अपनी हिम्मत को खोते जाते हैं, और जो विश्वास है वो विश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में और उनका विश्वास डगमगाने लगता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज परिवार में, आज की समाज में और आज के देश में और अनेक अनेक राज्य में और कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन वहां उस अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज कोई आगे नहीं आते हैं। लेकिन आज हम देखिए, पूरे भारत देश में कई जाति के नाम से, कई संस्कृति के नाम से, कई भाषा के नाम से, कई धर्म के नाम से इतने अन्याय और अत्याचार चल रहा है। कोई पूछने वाले नहीं है, इसको साथ देने वाला नहीं है। आजकल मीडिया भी इसके बारे में कोई और बताने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के लिए, आज हमारे देश के मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से इतने अन्याय और अत्याचार हो रहा है, और न्यूज के अनुसार लगभग 250 और ये चर्चेस का बर्न्ड, जलाया गया है, और 17 मंदिर जलाया गया है, नष्ट किया गया है, और सैकड़ों लोग, हजारों लोग अपने राज्य होते हुए, अपने घर जमीन होते हुए भी पलायन करके और आस पड़ोस के राज्य में वहां जा रहे हैं, और वहां कितने लोग सब कुछ और छोड़ छाड़ के सड़क पर आके पड़े हैं। लेकिन उन्हें
उनके बारे में कोई बोलने वाला कोई नहीं है। राजनेता और कोई चिंता नहीं करती इनके बारे में। सरकार भी और सही और उचित और कदम नहीं उठा रही है, उनकी सुरक्षा दे नहीं पा रही है, और वहाँ जो वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं है, और उस अन्याय के बारे में कोई आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज मानव इतना स्वार्थ बन गया है और किसी की परवाह नहीं करता है। एक दूसरे को मारते हैं, जिंदा जलाते हैं, और इस प्रकार 1.5 महीने से ये भयंकर घटना घट रही है। दो समुदाय के बीच में कितने लोग बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बेघर हो जाते हैं और खाने पीने के लिए तरसते हैं। क्या इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं? क्या इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? भारत में रहने वाले हम सब एक परिवार के संतान हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। इसलिए भारत देश के किसी एक कोने में जो भी घटना घटती है वो मुझ पर असर डालता है। मैं भी जिम्मेदार हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ करके। लेकिन आज इंसान कोई परवाह नहीं करता है, सिर्फ अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है। लेकिन क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु के शिष्यों के साथ भी यही था। प्रभु यीशु के शिष्यों के पास भी 2 प्रकार के और ये डर था। ये पहला डर उनके यही था, मरने से डरते थे, और प्रभु यीशु के मृत्यु होने के बाद शिष्यों के डर के मारे और एक कमरे में जाकर बंद करके अंदर पड़े थे, भूखे प्यासे पड़े थे, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती थी। प्रभु यीशु से 3 साल शिक्षा ग्रहण करने के बाद, उनके साथ रहने के बावजूद भी प्रभु यीशु के वचन पर ना विश्वास किया, ना उनके चमत्कार पर विश्वास किया। अपने विश्वास हिम्मत खोकर भय से, डर से बंद कमरे में पड़े थे। बाहर निकल आएंगे थे और ये फरीसी सदस्य लोग उसको मार डालेंगे करके वो लोग बाहर नहीं निकले थे। दूसरा प्रकार का डर और यही था, और वह सुसमाचार की मूल्यों को और सुसमाचार के सत्य को बोलने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए भी वो डरते थे। प्रभु के लिए के गवाही का जीवन बिताने के लिए भी वो डरते थे। प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु यीशु हमेशा में यह बतलाता है कि, और ये बाइबल में यह बतलाती है कि, और नबी इसाया का ग्रंथ द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 41 वर्सेस 10, और हमें ये बतला, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता, मैं तुम्हारे प्रोटेक्टर, आई एम योर हीलर, आई एम योर प्रोटेक्टर, आई एम योर लिबरेटर, आई एम योर डिलीवरर। यानी मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, तुम्हें सांत्वना देने वाला परमेश्वर मैं हूँ, तुम्हारी सृष्टि करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा करके, और प्रभु और ईश्वर हमें एक संदेश देते हैं। हमारे मन के भय को और हमारी चिंताओं को दूर करने वाला एकमात्र और एक ईश्वर है, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने, और पेतरुस के और पहला पत्र अध्याय 5-7 में कहते हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी चिंता करने के लिए, तुम्हारी परवाह करने के लिए मैं हूँ। इसलिए भले कितने भी पहाड़ जैसे मुसीबत भी आ जाए, उसको दूर करने वाला परमेश्वर मैं हूँ करके प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यह बतलाता है। इसलिए हमें ईश्वर के वचन पर विश्वास करना, प्रभु पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। वही एकमात्र व्यक्ति है हमारे मन के और सारे डर को, भय को दूर करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए नबी इसाया का ग्रंथ अध्याय 43 में और पद संख्या 2 और 3 में ये कहते हैं, यदि तुम एक नदी पार करने जाओगे, यदि तुम नदी पार करोगे और अचानक बाढ़ भी आ जाए, और चिंता मत करो, वो बाढ़ आपको लेके नहीं डूबेगा, आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखिए कितना बड़ा ईश्वर है,
ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को बार बार धन्यवाद देना पड़ेगा। हमारे हर एक मुसीबत में, परेशानी में ईश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, माई प्रेजेंस इज विथ यू, यू डोंट वरी, यू डोंट केयर अबाउट, आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरीथिंग आई विल टेक कंट्रोल ऑफ इट। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि यदि आग के बीच में आप फंस जाएं, आग जलती हुई आग के बीच में भी आप फंस जाएं, लेकिन वो आग आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वहां उनके बीच में मैं हूं करके प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आज प्रभु यीशु क्रिस्त आज के पहले पढ़े यिर्मयाह के ग्रंथ में हमने सुना, यिर्मयाह को जब उनको एक नबी के रूप में भेजा, पहले वो डरते थे, लेकिन उनकी बात भविष्यवाणी को मानने के लिए तैयार नहीं थे इस्राएली लोग, और इसलिए उनके अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, अनेक प्रकार की निंदाओं की सामना करनी पड़ी, लेकिन उन्हें अपने विश्वास नहीं खोया, प्रभु पर उन्हें विश्वास किया, ईश्वर के वचन पर उन्हें विश्वास किया। उसी प्रकार हम में से हर एक व्यक्ति ईश्वर के वचन पर विश्वास करना, प्रभु पर विश्वास करना, अटूट विश्वास रखना जरूरी है, क्योंकि वही हमारी सारी चिंताओं को दूर करने वाला है, वही एकमात्र ईश्वर है, हमारे हर एक प्रकार के डर को दूर करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज से 9 साल पहले और मुझे जब एक गैर क्रिस्तीय और एक गांव में और एक मिशन स्टेशन में और मुझे अपॉइंटमेंट मिला, वहाँ मेरे सिवा और कोई ईसाई नहीं थे। लगभग उस गांव की जनसंख्या 15,000 लोग थे, अन्य धर्म के लोग थे, मैं एकमात्र और एक क्रिश्चियन था। लेकिन शुरुआत में मेरे मन में नाना प्रकार की चिंताएं, परेशानियां और उत्पन्न होने लगे। मैं इस गांव में जाकर क्या करने जा रहा हूँ, ना पैरिश है ना स्कूल है, और ऐसी जगह पे कैसे मैं ईश्वर के राज्य की स्थापना करूँगा, सुसमाचार के कैसे मैं फैलाऊँगा। इसके बीच में कई संगठनों के द्वारा मुझे धमकी भी मिले, मुझे चमकाने लगे, और इधर आपका काम क्या है, यहाँ तक कोई भी ईसाई नहीं है, लेकिन आप इधर आके क्या करने वाले, धर्मांतरण करने वाले, प्रचार करने वाले करके नाना प्रकार के सवाल खड़ा किए थे। इसलिए शुरुआत में और मेरे मन में भी थोड़ा सा डर था, चिंतित होने लगा, चिंता करने लगा, कैसे मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ महीने ऐसे बीतते गया, और ये अनुभव करने लगे, और ईश्वर ही मेरा सब कुछ है। प्रभु यीशु ने और ये कहा है, और प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं जीवन परमेश्वर हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई और जीवन परमेश्वर मैं हूँ। उन वचनों को सुन के मन में और एक आशाएं बढ़ने लगी, ज्यादा हिम्मत आने लगा। जब उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि रोज और ईश्वर के वचन को अध्ययन करूंगा, सक्रिय रूप से नियमित समय में मैं बाइबल के वचन के पढ़ूंगा, ईश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊंगा करके अधिक समय लेकर और ईश्वर के साथ बैठकर और मैं प्रार्थना करने लगा। हर दिन और घंटे 2 घंटे तक उसकी ईश्वर के वचन का अध्ययन करते रहा, उसके ऊपर मनन चिंतन करते रहे, सक्रिय रूप से उसको मैं पढ़ते गए, मनन चिंतन करते गए। और जैसे जैसे ईश्वर के वचन का अध्ययन करने लगे, धीरे धीरे और मेरा भय और डर और दूर होने लगे, और विश्वास आगे बढ़ने लगे, ईश्वर के प्रति मेरे विश्वास और अधिक मात्रा में बढ़ने लगे। और सुबह प्रातः काल 3 बजे उठ के और प्रभु यीशु परम प्रसाद की स्तुति आराधना करने लगे, और इस तरह से मेरा जीवन और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और जोशुआ ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 से 8 तक वो वचन मेरे जीवन को बदल डाला। वहाँ ईश्वर का कहते हैं, और जीवन भर तुम्हारे सामने और कोई टिकेगा नहीं, जीवन भर तुम्हारे जीवन अंत तक तुम्हारे खिलाफ
और खड़े होने वाला कोई दुश्मन नहीं रहेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ भी मैं रहूंगा। मैं तेरी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी छोड़ूंगा नहीं। आई विल नॉट desert यू, आई विल नॉट लीव यू। एज आई वॉज विथ मोसेस आई विल बी विथ यू। प्रिय विश्वासियों, मेरे मन के बहुत सुकून दिया है, बहुत बड़ा सांत्वना मिली है, मेरा हिम्मत बढ़ गया है और भावना पूर्वक में और प्रभु को धन्यवाद देने लगा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु को देते रहा, यीशु की स्तुति करने लगा। और आगे कहता है और कि इसलिए दृढ़ बनो, ढाढ़स रखो और जैसे और संगीता को मैंने मेरे सेवक मूसा के द्वारा दी है और उसके सावधानी से पूरा पूरा पालन करो, ना बाएं ना दाएं ना भटको। जो आपकी संगीता जो वचन तुम्हें दिया गया मूसा के द्वारा, उस पर अध्ययन करो, उसी को पकड़ लो, उस पर पूर्ण विश्वास रख के सावधानी से उसको पालन करो। और ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से आपके सर्वत्र एक कल्याण होगा करके प्रभु ने कहा। वो वचन ने मेरे सारे जीवन को बदल डाला और उसी दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय ईश्वर के सामने बैठकर सानिध्य में बैठकर प्रार्थना करते रहे। ईश्वर से शक्ति प्राप्त हुई और धीरे धीरे और मेरी प्रार्थना में ये जीवन को देखकर आसपास के लोग और मेरे पास आने लगे और वो भी आकर कहने लगे हमारे लिए भी प्रार्थना करना, हमारे लिए ये सब परेशानी है, ये दुख तकलीफ है करके। और अपने आप से लोग धीरे धीरे आने लगे। प्रिय विश्वासियों, ये सब कुछ मेरा परमेश्वर ने किया है, इसलिए और उसी को और ये श्रेय जाता है, उसी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरे मन के डर दूर हो गए हैं। फिर घर घर में जाकर उनके लिए प्रार्थना की और ईश्वर ने अनेक चमत्कार करने लगे। लगभग 20-25 चमत्कार उस गांव में प्रभु यीशु ने आज किया है। मैं सिर्फ एक माध्यम था, आई एम ओनली एन इंस्ट्रूमेंट, बट एवरीथिंग वाज डन बाय गॉड, गॉड वाज लीडिंग मी। और प्रभु यीशु मुझे मार्गदर्शन देते गए और उन्हीं के नाम से और ये 25 परिवार में ईश्वर ने चमत्कार किया है। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की आराधना हो। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारी सारी चिंताओं को प्रभु पर छोड़ दो, प्रभु पर विश्वास करो, प्रभु के वचन रोज उसका अध्ययन करो, मनन चिंतन करो, आपकी हिम्मत और साहस मिल जाएगी। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हर दिन हमारे लिए जो भी कृपा की ज़रूरत है, सब प्रकार की कृपाओं को आप हमें प्रदान करते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते, जो भी इसको सुनते हैं देखते हैं, उन सबों पर विशेष कृपा आशीष प्रदान करे। उनके जीवन में जो भी भय या डर है उसको दूर करे, उन्हें हिम्मत से भर दे प्रभु, उन्हें साहस दिला दे प्रभु। उनके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं होगी, परेशानियां होगी, उन सबों को यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उन्हें दूर करें। और बच्चों के लिए भी नया सत्र में स्कूल प्रारंभ होने वाले हैं। सभी छात्र छात्राओं को आशीष एवं उन्हें ज्ञान विवेक प्रज्ञा उन्हें प्रदान करे ताकि अच्छी पढ़ाई कर सकें। और जो लोग अपने बिजनेस चलाते हैं उस बिजनेस में बरकत पा सकें। परिवार में एकता में बंधे रहें, एकता बनाने के लिए आगे लोग आए। अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हिम्मत दे प्रभु, दूसरों की परवाह करने की और ये दया और करुणामय हृदय उन्हें प्रदान करे। हमारे देश में और जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उन्हें दूर करने की कृपा प्रदान करे। और हमारे सभी और नेताओं के लिए और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो भी अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी को और पहचानने की उन्हें कृपा करे, अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारियों को बखूब निभाने के लिए साहस भी उन्हें प्रदान करे। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन आमीन।